हेलो स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स में एंगल में पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था। अभी यहाँ जो हम अगला पार्ट कवर करने जा रहे हैं वो है, जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, तो फिजिक्स में क्या होता है कि लेंथ है आपका, तो लेंथ को आप एमकेएस सिस्टम में इसकी यूनिट को मेजर करते थे तो क्या लिखते थे, मीटर। सीजीएस सिस्टम में आप रिप्रेजेंट करते थे तो क्या लिखते थे, सेंटीमीटर। और एक एफपीएस सिस्टम होता था, उसमें क्या रिप्रेजेंट करते थे आप, फुट से। इसी तरह से टाइम की यूनिट एमकेएस सिस्टम में सेकंड होती थी, इसमें भी सेकंड होती थी और इसमें भी सेकंड होती थी। ठीक। मास की यूनिट ले लीजिए, तो मास की यूनिट एमकेएस सिस्टम में किलोग्राम होती थी, इसमें ग्राम होती थी और इसमें पाउंड होती थी। ठीक है। तो जिस तरीके से आप डिफरेंट क्वांटिटीज की यूनिट को एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम और एफपीएस सिस्टम में रिप्रेजेंट करते थे, उसी तरह से यहाँ मैथमेटिक्स में जो आपकी एक क्वांटिटी एंगल है, इसकी यूनिट को भी आप कई सारे सिस्टम्स में मेजर करेंगे। ठीक है। जिसमें जो पहला सिस्टम होगा, जिसमें जो पहला सिस्टम है वो है एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए जो पहला सिस्टम होता है वो है सेक्साजेसिमल सिस्टम। सेक्साजेसिमल सिस्टम जे सेक्साजेसिमल सिस्टम, और इसके जैसे एमकेएस सिस्टम को आप एसआई सिस्टम भी वहां बोलते थे। ठीक है। उसी तरीके से यहाँ इसको हम इंग्लिश सिस्टम भी बोलते हैं। इंग्लिश सिस्टम एक तो होता है सेक्साजेसिमल सिस्टम, या इसी को हम बोलते हैं इंग्लिश सिस्टम। अब जरा देखिए, एंगल को हम सेक्साजेसिमल सिस्टम या इंग्लिश सिस्टम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। कोई एक राइट एंगल है और इस राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में 1 2 3 4 5, यहाँ संभव नहीं हम रिप्रेजेंट करें, 90 पार्ट में आप इसे डिवाइड करो इस वन राइट एंगल को, तो जो ईच पार्ट इक्वल हो, सारे पार्ट इक्वल हो, तो ये जो एक पार्ट कहलाता है। सेक्साजेसिमल सिस्टम में जो एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं वो डिग्री में रिप्रेजेंट करते हैं। पहली चीज इसे ये समझे, सेक्साजेसिमल सिस्टम में जो एंगल को जिस यूनिट से रिप्रेजेंट किया जाता है वो डिग्री होती है। और ये 1 डिग्री क्या होता है कि वन राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, तो जो एक पार्ट होता है या ईच पार्ट जो होता है वो 1 डिग्री कहलाता है। अब ये जो 1 डिग्री आपका निकलता है, मैं ऐसे निकाल लूँ, ये 1 डिग्री एंगल जो है इसको 60 इक्वल पार्ट में बांटो, तो जो एक छोटा सा पार्ट होता है वो 1 मिनट कहलाता है। ये एंगल की छोटी यूनिट होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, 1 मिनट बोलते हैं। और सिंबॉलिकली 1 के ऊपर ऐसे डैश लगा देंगे, 1 मिनट कहलाएगा। और फिर इस 1 मिनट वाली जो एंगल है, 1 मिनट वाली जो एंगल है, इसको 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कीजिए, 60 इक्वल पार्ट में, तो एक जो छोटा सा पार्ट होगा वो 1 सेकेंड कहलाता है। ये एंगल की सेक्साजेसिमल सिस्टम में इससे भी छोटी यूनिट है। सिंबॉलिकली जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, इसके ऊपर डबल डैश निकाल देंगे। तो सेक्साजेसिमल सिस्टम या इंग्लिश सिस्टम में एंगल को हम डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 डिग्री क्या होती है, 1 राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड कीजिए, तो जो 1 पार्ट होता है वो 1 डिग्री कहलाता है। और इसकी छोटी यूनिट क्या होती है, इस 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, तो जो एक पार्ट होता है वो 1 मिनट कहलाता है। सिंबॉलिकली इसको हम एक डैश, 1 के ऊपर वो एक डैश लगा कर रिप्रेजेंट करते हैं। और इस 1 मिनट को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कीजिए, तो जो एक पार्ट होता है वो 1 सेकेंड कहलाता है। सिंबॉलिकली इसे हम 1 के ऊपर डबल डैश लगा के रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। तो अगर आप इससे कंक्लूजन निकालो, तो 1 राइट एंगल इज इक्वल टू, सॉरी 1 लिख सकते हैं, 1 राइट एंगल इज इक्वल टू होगा 90 डिग्री। ठीक है। क्योंकि एक पूरा राइट एंगल में इस तरह से 90 पार्ट्स होते हैं और ये 90 डिग्री बनेगा।
और 1 डिग्री जो होगा, सॉरी 1 डिग्री इज इक्वल टू जो होगा वो 60 मिनट होगा। 1 मिनट में 60 इक्वल पार्ट होते हैं और हर पार्ट 1 मिनट होता है। और जो 1 मिनट होगा वो 60 सेकेंड के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि एक जो मिनट एंगल होती है उसमें हम 60 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो ये सेक्साडेसिमल सिस्टम में एंगल के रिप्रेजेंट की कहानी होती है। एंगल को यहाँ पे हम 3 सिस्टम में रिप्रेजेंट करेंगे। जो पहला सिस्टम आपका है वो सेक्साडेसिमल या सिस्टम होता है। इसमें एंगल को हम डिग्री में रिप्रेजेंट करते हैं। 1 डिग्री क्या होता है? 1 राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड कीजिए तो जो एक पार्ट होता है वो 1 डिग्री कहलाता है। फिर इस 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कीजिए तो जो 1 पार्ट होता है वो 1 मिनट कहलाता है। और 1 मिनट को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कीजिए तो जो 1 पार्ट होता है वो 1 सेकेंड कहलाता है। मीन्स 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ओके। नेक्स्ट जो सेकेंड सिस्टम है जिसमें हम एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम बोलते हैं सेंसेमियल सिस्टम या फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं। ध्यान दीजिए, जो दूसरा तरीका है एंगल को रिप्रेजेंट करने का वो है सेंसेमियल, CENTESIMAL सेंसिमल सिस्टम या फ्रेंच सिस्टम भी इसको हम बोलते हैं, या इसी को हम बोलते हैं फ्रेंच सिस्टम। ठीक है। इसमें हम एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके लिए यूनिट जो रिप्रेजेंट होती है वो होती है ग्रेड, GRADES। ठीक है। सिंबॉलिकली स्मॉल g आप किसी नंबर पे लगा देते हैं, वो ग्रेड को रिप्रेजेंट करता है। इसमें क्या होता है कि 1 राइट एंगल को, एक जो राइट एंगल है उसे आप 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कीजिए तो जो एक पार्ट होता है वो 1 ग्रेड कहलाता है। ठीक है। और फिर इस 1 ग्रेड को, ये जो 1 ग्रेड है इसको आप लीजिए और इसे फिर 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड कीजिए तो जो एक पार्ट होता है वो 1 मिनट कहलाएगा। ठीक है। और फिर इस 1 मिनट को लीजिए और फिर इसे 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कीजिए तो जो एक पार्ट है वो क्या कहलाएगा? 1 सेकेंड कहलाता है। क्लियर है कहानी? तो ध्यान दीजिए कि 1 राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो जो एक पार्ट होता है वो 1 ग्रेड कहलाता है। 1 ग्रेड को जब 100 पार्ट में आप डिवाइड करोगे तो जो एक पार्ट होता है वो 1 मिनट कहलाता है। ठीक है। और 1 मिनट को जब आप 100 पार्ट में डिवाइड करोगे तो जो एक पार्ट होगा वो 1 सेकेंड कहलाएगा। यानी सेंसेमियल सिस्टम में जो 1 राइट एंगल होता है, जो 1 राइट एंगल होता है वो 100 ग्रेड के इक्वल होता है। और जो 1 मिनट सॉरी जो 1 ग्रेड होता है, जो 1 ग्रेड होता है वो 100 मिनट के इक्वल होता है। 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट होता है। और 1 मिनट जो यहाँ पे होता है वो 100 सेकेंड के इक्वल होता है। सेंसेमियल सिस्टम या फ्रेंच सिस्टम कम यूज होता है, ज़्यादातर आपका जो पहला मैंने बताया है इंग्लिश सिस्टम या सेक्साडेसिमल सिस्टम वो ज़्यादा यूज होता है। और तीसरा जो पार्ट होता है सर्कुलर सिस्टम या उसी को रेडियन सिस्टम कहते हैं। जो तीसरा तरीका है वो है सर्कुलर सिस्टम, जिसे हम बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम, या इसी को हम रेडियन सिस्टम भी कहते हैं, रेडियन सिस्टम। ओके। ये क्या होता है जरा ध्यान दीजिए। इसमें सर्कुलर सिस्टम या रेडियन सिस्टम में जो हम एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं वो रेडियन में रिप्रेजेंट करते हैं। तो जितने रेडियन की एंगल होगी उसके ऊपर ऐसे सी लिख देंगे। अभी कहानी आप सारी समझ पाएंगे। ठीक है। क्या होता है, आप कोई भी एक सर्कल लीजिए। ठीक है। सपोज कीजिए सर्किल का सेंटर O है, तो सर्किल का जो रेडियस है, ठीक है,
ये रेडियस सपोज करो r, ठीक, और ये जो लेंथ है ये l है। क्लियर है? तो अगर L इज इक्वल टू आर है, L इज इक्वल टू आर है, तो जो ये एंगल बनेगा वो क्या हो जाएगा, 1 रेडियन हो जाएगा। ठीक है? इफ वी टेक ए सर्कल whose लेंथ ऑफ एन आर्क इज इक्वल टू इट्स रेडियस, एक सर्कल को हम लेते हैं और उस सर्कल में जो आर्क की लेंथ है वो रेडियस के इक्वल है, तो इस लेंथ को बाउंड करने वाला, सॉरी, इस आर्क को जो बाउंड करने वाला रेडियस है, ये जो एंगल बनाएगा वो 1 रेडियन के इक्वल हो जाता है। जस्ट वेट, स्क्रीन थोड़ी सी वाइट हो गई। ध्यान दें, रेडियन सर्कुलर सिस्टम या रेडियन सिस्टम में एंगल को हम रेडियन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है? अगर हम एक सर्कल लेते हैं और उस सर्कल में आर्क की लेंथ l है और उस आर्क को बाउंड करने वाला रेडियस इस तरीके से r है, लेकिन इस आर्क की लेंथ कितनी है, अगर इसके रेडियस के इक्वल है, तो इस केस में जो एंगल बनेगा सेंटर पे वो 1 रेडियन है। 1 रेडियन को सिंबॉलिकली हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है? कभी भी जो नंबर्स ऑफ रेडियन होते हैं, यानी कि कितने रेडियन की एंगल बनी है, तो अगर आप नंबर ऑफ रेडियंस निकालना चाहते हैं, ये एंगल अगर आप रेडियन में निकालना चाहते हैं, इन रेडियन, कभी भी एंगल को रेडियन में निकालना चाहते हैं तो वो होगा लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। ये स्टैंडर्ड फार्मूला होता है। ठीक है? कभी भी अगर आप चाहते हैं कि लेंथ को आप रेडियन में निकालें, तो ये ध्यान दीजिएगा, आप उस सर्किल के आर्क की लेंथ ले लीजिए और अपॉन रेडियस कर दीजिए, तो जो उससे एंगल आएगी वो रेडियन में आएगी। थोड़ा सा एक फार्मूला देखें, जो पाई रेडियन होगा, मैं ऐसे लिख दूं, जो पाई रेडियन होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो इससे आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री, या इसे ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही काम का है, इसे आप बेहतर तरीके से याद रखिए। ठीक है? ये जो फार्मूला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप बेहतर तरीके से याद रखिए। ठीक है? पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री, एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। ओके? तो ये आपकी इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट आपका फार्मूला होगा। तो ये सारी चीज़ें आप बेहतर ढंग से याद रखें और क्लियर रखें, तो आप इस एक्सरसाइज के बहुत सारे क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। नाउ वी विल सॉल्व द फर्स्ट एक्सरसाइज इन ट्रिग्नोमेट्री, यानी एक्सरसाइज 3.1 को अब हम वेल अप टू डेट इतने कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ सकते हैं, सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व कर सकते हो। ओके?